सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल आज के इस ट्रेनिंग सेशन में एंड माय डियर फ्रेंड माय नेम इज सचिन डायमंड डायरेक्टर इन्वेस्टीज एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज कई सारे लोग हैं यहाँ पे जूम पे कनेक्ट है ऑलमोस्ट 100 होने वाले हैं। और जो लोग नहीं हुए अगेन कह रहा हूँ इंस्टाग्राम पे भी आप लोग आ सकते हो, यहाँ पे भी सारी चीज़ें दिख रही है। ग्रेट ओके सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ है कि आप लोग सेफ़ हैं, कोविड इस पैंडमिक से दूर हैं और अपने आप को बचा करके अपना ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो वायरस है तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है और हमें इसकी चैन को तोड़ना है और हमें अपने आप को इससे बचा करके रखना है। ओके सो गाइज, आज के जो ट्रेनिंग है, आज जो ट्रेनिंग मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, आज की जो इस ट्रेनिंग का जो टॉपिक है, एक ही टॉपिक है और उस टॉपिक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में। और उस टॉपिक का नाम है सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप लोग लिख सकते हो अपनी डायरी के अंदर कि आज जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये टॉपिक है सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर। सेल्फ मोटिवेशन जो होता है कामयाबी के लिए एक की का, एक चाबी का काम करता है जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर के जाता है। आप सबको सेल्फ मोटिवेशन का मतलब पता होगा कि सेल्फ मोटिवेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आप लोग खुद से कितना मोटिवेट हो, आप लोग इनर से, इंटरनेट वर्ल्ड से किस तरीके से। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है। हे इंस्टाग्राम, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा था और आज की जो ये ट्रेनिंग मीटिंग है, आज की इसकी जो शुरुआत हम लोग करेंगे एक छोटी सी स्टोरी से करना स्टार्ट करेंगे। ये स्टोरी है एक गुब्बारे वाले की, जो मेले के अंदर गुब्बारे बेचता है, राइट। उसके पास कई तरह के कलर के गुब्बारे होते हैं, नीले होते हैं, लाल होते हैं, पीले होते हैं और भी कई सारे कलर के उसके पास गुब्बारे होते हैं। और वो एक मेले के अंदर उसको बेचता है गुब्बारों को। जब भी उसकी बिक्री कम होती है या कभी जब उसकी बिक्री नहीं होती है तो वो एक टेक्निक का यूज़ करता है, एक चीज़ का इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है, अपने गुब्बारों में से एक गुब्बारा लेता है और उसको हवा में छोड़ देता है, राइट। और जब वो हवा में उड़ता है तो कई सारे बच्चे उस गुब्बारे को देखते हैं और गुब्बारे को देखते ही वो उस गुब्बारे वाले के पास तुरंत पहुंच जाते हैं और गुब्बारे वाले के पास जाकर के गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारा मांगते हैं। यानी वो एक टेक्निक का यूज़ करता है, आप इसे एडवर्टीजमेंट कह सकते हो, ठीक है। इस तरीके से वो अपने गैस के गुब्बारे को बेचता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों कि एक छोटा सा बच्चा उसकी टी शर्ट को खींचने लग जाता है नीचे से। एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा बच्चा होता है, वो उसकी टी शर्ट को नीचे से खींचने लग जाता है और उससे कहता है कि अंकल जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। तो वो लोग कहते हैं, वो आदमी कहता है गैस के गुब्बारे वाला कि हाँ बेटा पूछो। वो कहता है अंकल जी, क्या जो एक काले रंग का गुब्बारा है ये भी उड़ सकता है? कितना प्यारा सा है, कितना मासूम सा वो सवाल पूछता है और वो जो आदमी होता है गुब्बारे वाला उसको आंसर देता है कि हाँ बेटा, वो जो काले रंग का गुब्बारा है वो भी उड़ सकता है, क्योंकि गुब्बारे को उड़ने के लिए उसके कलर की ज़रूरत नहीं होती, अंदर जो उसके गैस होती है वो उसकी वजह से उड़ता है। यस माय डियर फ्रेंड, इस स्टोरी का एक ही मोटिव है कि उड़ने के लिए, कामयाब होने के लिए ये मैटर नहीं करता कि आप और हम बाहर से क्या है, आउटर फैक्टर्स मैटर नहीं करते। मैटर एक चीज़ करती है कि हाउ वी आर फ्रॉम इनर वर्ल्ड, हम लोग अंदर से कैसे हैं। यही रूल हमारी लाइफ के अंदर भी अप्लाई होता है कि आपकी जो अंदरूनी शक्ति है, आप इनर वर्ल्ड से कैसे हो। मैं कहता हूँ कि वट एवर यू आर टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ योर इनर वर्ल्ड, आप अपने अंदर के वर्ल्ड की वजह से, अंदर की दुनिया की वजह से आज जो भी कुछ हो, आज आप हो। मैं आप लोगों को कई सारे लोगों के एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि आप लोग भगत सिंह को जानते हो, आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हो, महात्मा गांधी को जानते हो, MS धोनी को जानते हो, सचिन तेंदुलकर को जानते हो। ये वो सारे लोग हैं जो आज अपनी लाइफ के अंदर कामयाब है, महान है। यस या नो, ये सारे के सारे लोग कामयाब है, महान है। आप लोगों को क्या लगता है, इन लोगों को क्या कोई मोटिवेट करता होगा? क्या इन लोगों को कोई आकर के बताता होगा कि तू कर सकता है, आप कर सकते हो, ये कर सकते हो? ऐसा कुछ होता होगा क्या? कोई इनके लिए कोई जूम मीटिंग या इंस्टाग्राम कोई लाइव आता होगा क्या जो इनको मोटिवेट कर रहा, समझा रहा? नो माय डियर फ्रेंड, दे ऑल वर सेल्फ मोटिवेटेड। APJ अब्दुल कलाम, कितने सारे एग्जाम्पल हैं। ये सारे के सारे जो लोग थे, ये सारे के सारे लोग सेल्फ मोटिवेट थे। बट यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमारी गाड़ी एक ही जगह अटकी रहती है,
पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, हस्बैंड नहीं मान रहे हैं, बच्चे काम करने नहीं दे रहे हैं, राइट। हमारी गाड़ी इन्हीं चारों चीज़ों के अंदर अटक करके रह जाती है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्त, प्रॉब्लम्स तो आती है, चैलेंजेस तो आते हैं, वो आप इसका कुछ कर नहीं सकते, ये तो आपकी लाइफ के अंदर आने ही आने हैं। लेकिन वो कहते हैं ना यार, जो इंसान सेल्फ मोटिवेट होता है ना, जिस इंसान के ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, जो सेल्फ मोटिवेट होता है, उसको ये चीज़ें ना कभी रोक नहीं पाती। रोकती किसे है? जो लोग सेल्फ मोटिवेट नहीं होते हैं। बट जो लोग सेल्फ मोटिवेट होते हैं उन्हें कभी कोई नहीं रोक सकता। जिनको जिनका लक्ष्य, जिनको जिनका गोल दिख रहा होता है ना, जिनको जिनके टारगेट्स, जिनको अपनी फैमिली का सबसे पहला करोड़पति बनना होता है, यानी जिसके जो भी ड्रीम्स होते हैं, उनको इस धरती पे कोई भी ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती। सो गाइस, सेल्फ मोटिवेशन बहुत अच्छी पावर है। आप लोग सोच के देखिए, आप लोग एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हो, वो इंसान 100 रुपये महीने के लिए पढ़ाई करने के लिए अपनी अखबार बेचा करते थे। और जब वो एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ और वो कहते थे कि मुझे इस देश का सबसे अच्छा साइंटिस्ट बनना है, उनके गांव के लोग कहते थे कि छोटे गांव के लोगों की सोच छोटी होनी चाहिए। बट एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे गांव चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सोच हमेशा बड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हो गाइस? आप लोग और भी देयर मैनी एग्जाम्पल, भगत सिंह, मैंने उनका जिक्र किया। आप लोगों को एक जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था, आपको वो याद होगा, राइट? उसके अंदर कई हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। तो भगत सिंह जी ने क्या किया था उस टाइम पे? वहाँ की जो मिट्टी थी पूरी खूनम खून हो चुकी थी। एक मिट्टी उठाते हैं, एक बोतल में भरते हैं और अपने पास रखते हैं। क्यों? अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखने के लिए। क्यों अपने पास हमेशा बोतल के अंदर रखते थे? ताकि वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर सके। बट यहाँ पर क्या होता है कि हर एक इंसान को कोई ना कोई मोटिवेट कर रहा होता है। वो कौन होते हैं? किन लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है? जिनके गोल क्लियर नहीं होते। जिनके गोल क्लियर नहीं होते ना दोस्तों, उनके ऊपर 24 घंटे कोई ना कोई अपलाइन चाहिए होता है जो उनको मोटिवेट करे। कोई ना कोई आदमी चाहिए होता है जो उन्हें एक ही बात बोले कि यार तू कर सकता है, यार तू कर सकता है ना। उनको एक इंसान की हमेशा 24 घंटे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। बट वो कहते हैं ना यार, जिस इंसान को ना डेली मोटिवेट कोई और आदमी कर रहा है, मेरे ख्याल से वो इंसान इस बिज़नेस के लायक नहीं है। यस माय डियर फ्रेंड, आई एम वेरी सीरियस टू सेइंग यू कि वो इंसान इस बिज़नेस के लायक नहीं है जिसे बार बार मोटिवेट करना पड़ रहा है। इस बिज़नेस के लायक वो है जो अंदर से फूटा हुआ है, जो अंदर से सेल्फ मोटिवेट है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप लोग सेल्फ मोटिवेट कैसे हो सकते हो। आप लोग बोलते हो कि सर सेल्फ मोटिवेट होना तो चाहते हैं, बट कैसे हो? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहली चीज़ आप लोगों को क्या करनी है दोस्तों? आप लोगों को अपने इमोशनल ड्रीम्स लिखने। क्या बोला मैंने? आप लोगों को अपने ड्रीम्स नहीं, इमोशनल ड्रीम्स लिखने। एंड दूसरी चीज़, आप लोगों को हमेशा अपनी कमिटमेंट्स याद रखनी है। कमिटमेंट, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कमिटमेंट्स के ऊपर कि सचिन तेंदुलकर जो हैं क्रिकेटर, गॉड ऑफ क्रिकेट, उनको एक बारी एक बॉलर ने पहली बॉल पे आउट कर दिया था। एंड वो बॉलर बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि ये मैंने सचिन तेंदुलकर को एक बॉल के अंदर आउट कर दिया, 0 रन पे, सिंगल बॉल। और वो बहुत खुश होकर के उस बॉल को सचिन सर के पास लेकर के जाता है और बोलता है कि सर आपका मुझे इस पे ऑटोग्राफ चाहिए, मैं इस बॉल को हमेशा संभाल करके रखूँगा, मेरी ज़िंदगी का आज बहुत बड़ा दिन है। तो सचिन तेंदुलकर उस पर अपने सिग्नेचर करते हैं और एक लाइन बोलते हैं, ये दिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। एक लाइन बोलते हैं, माय डियर फ्रेंड। वो एक कमिटमेंट लेते हैं उस टाइम पे, और उस दिन का दिन था और आज तक का दिन है कि वो लोग आमने सामने कई बार आए थे, कई बार। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, पहली बॉल पे तो आउट करना दूर, वो बॉलर कभी ज़िंदगी में सचिन तेंदुलकर को आउट तक नहीं कर पाया। रीज़न बिहाइंड दैट, क्या रीज़न है इस चीज़ के पीछे? आप लोग कोई बता सकते हो? इस चीज़ के पीछे एक ही रीज़न था कि उन्हें अपनी कमिटमेंट्स याद थी। भगत सिंह को क्या उनके माँ बाप ने मना नहीं किया होगा जब वो उन्होंने फैसला लिया होगा कि अपनी पूरी ज़िंदगी को देश के नाम करने का? मना किया होगा ना। बट जो लोग सेल्फ मोटिवेट होते हैं, जिनके इमोशनल ड्रीम होते हैं, माय डियर फ्रेंड, उन्हें कभी कोई रोक नहीं सकता। रोक केवल उसी इंसान को सकता है जिसके खुद के कोई ड्रीम्स नहीं होते हैं, राइट? तो आप लोग अपनी गाड़ी को यहाँ से दूर हटाओ। पेरेंट्स मना कर रहे हैं, घर वाले मना कर रहे हैं, इससे ऊपर उठो, इससे आगे बढ़ो। अगर आप लोगों की गाड़ी है, एक चीज़ मुझे बताओ यार, पेरेंट्स किसके मना नहीं कर रहे? बताओ मुझे, पेरेंट्स किसके मना नहीं करते? सबके पेरेंट्स मना करते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आपको पता है लैम्बोर्गिनी कितने की आती है? 3 करोड़ की आती है। आप अपने पेरेंट्स को जाके समझाओ कि 3 करोड़ की क्यों आती है। डू यू थिंक कि आप लोग समझा पाओगे, आप लोग बता पाओगे? नो माय डियर फ्रेंड, आप लोग समझा ही नहीं पाओगे।
अच्छा, अगर आपको 3 करोड़ की लैम्बोर्गिनी मिल जाए तो आप में से कितने लोग ले लोगे? 3 करोड़ की लैम्बोर्गिनी 3 लाख रुपए में मिल जाए, कितने लोग ले लोगे? मोस्ट ऑफ यू कैसे भी एडजस्ट करके ले लोगे। आप उन्हें ये बता दोगे कि 3 करोड़ की लैम्बोर्गिनी आपने 3 लाख में क्यों ली, फायदा बता दोगे, बट आप कभी जिंदगी में ना उनको ये नहीं बता पाओगे कि लैम्बोर्गिनी 3 करोड़ की क्यों आती है। रीजन बताया गया है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो न्यू सॉफ्टवेयर है और उनका जो सॉफ्टवेयर है वो ओल्ड सॉफ्टवेयर है माय डियर फ्रेंड। यस माय डियर फ्रेंड, दिस इज राइट। उनका सॉफ्टवेयर ओल्ड है, हमारा सॉफ्टवेयर न्यू है, इसलिए हम उनको कभी नहीं बता सकते कि लैम्बोर्गिनी 3 करोड़ की क्यों आती है। आप लोग आईफोन का एग्जाम्पल ले लीजिए। आईफोन के बारे में आप लोग सब जानते हो। आईफोन जब 4 आया था और अभी आईफोन 12 चल रहा है। आईफोन 4 कब आया होगा? 2011, 12, 10 में आया होगा। और आईफोन 12 2020 के अंदर रिसेंटली अभी आया है। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए, क्या दोनों में फ़र्क है या नहीं है? यस माय डियर फ्रेंड, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आईफोन 4 की मैन्युफैक्चरिंग 2012 के अंदर हुई होगी या 11-10 के अंदर हुई होगी, और जो 2020 के अंदर आईफोन 12 की मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी, क्या दोनों की मैन्युफैक्चरिंग में फ़र्क नहीं है ना? इसी तरीके से दोस्तों, पेरेंट्स की और हमारी मैन्युफैक्चरिंग में भी फ़र्क है। उनका कामयाबी का जो पैरामीटर है ना, उनके जो कामयाबी का जो पैरामीटर है या जिस तरीके से वो कामयाबी को, सक्सेस को देखते हैं, वो अलग है। और हमारा और आपका जो पैरामीटर है वो काफ़ी अलग है। समझ रहे हो? अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये छोटी छोटी चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग खुद को सेल्फ मोटिवेट करना स्टार्ट कर दो। आप लोग जो दूसरों की बातें सुन करके इधर उधर आपका मन हो जाता है, चीज़ें आप लोग भूलने लग जाते हो, आपका माइंड कम्प्लीटली अदर मतलब बेकार काम करने लग जाता है, सही तरीके से जैसा आप लोग चाहते थे वो होता नहीं है, क्योंकि आप लोग सेल्फ मोटिवेट नहीं हो। आप देखो, एक चीज़ मुझे बताओ, क्या आप लोगों को चाइनीज़ लैंग्वेज आती है? क्या आप लोगों को जापानीज़ लैंग्वेज आती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि कभी पाला ही नहीं बड़ा, राइट? इसी तरीके से हमारे भी पेरेंट्स का, या जो लोग हमें मना करते हैं, उनका भी कभी 1 करोड़ या 10 लाख या 1 लाख रुपये महीना कमाने वाले से पाला ही नहीं पड़ा। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू कि दैट इज़ द रियल रीज़न कि वो लोग हमें मना कर देते हैं या जो भी चीज़ है। कि माय डियर फ्रेंड, यही कारण है कि हमारे पेरेंट्स या कई सारे लोग हमारे फेवर में नहीं होते। पहला सॉफ्टवेयर इशू, दूसरा उन्होंने उनकी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी मैन्युफैक्चरिंग आप कह सकते हो फ़र्क है, राइट? उन्होंने उन लोगों से नहीं मिले जिन लोगों से हम लोग मिल चुके। सो माय डियर फ्रेंड, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना स्टार्ट करो गाइस। अपने आप को खुद से कामयाब करने की, या खुद से, आपको किसी से बाहर से कोई दबाए ना, बाहर से कोई मोटिवेट ना करे, आप खुद के लिए इतने इनफ होने चाहिए, राइट? एक स्टोरी मैं आपको यहाँ पे अगेन सुनाना चाहता हूँ, जो स्टोरी में भी आपको बहुत अच्छी लगेगी, समझ में आ गई तो, राइट? तो ध्यान से सुनना। ये स्टोरी है एक खरगोश की और एक कुत्ते की। खरगोश और कुत्ते, एक टाइम की बात है, एक जंगल के अंदर कुत्ता खरगोश को देख लेता है, और वो कुत्ता बहुत भूखा होता है, उसको खाने के लिए कुछ चाहिए। तो वो खरगोश को देख लेता है और खरगोश के पीछे पड़ जाता है। खरगोश आगे आगे भाग रहा होता है, कुत्ता उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। खरगोश आगे, कुत्ता पीछे, खरगोश आगे, कुत्ता पीछे, ऐसे ही चल रहा होता है। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे से भी ऊपर हो जाता है। वो एक दूसरे के आगे पीछे भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। आधे घंटे से भी ऊपर 40-50 मिनट हो जाता है। एंड फाइनली खरगोश को एक बिल दिखता है, और वो खरगोश क्या करता है, उस बिल में जाके घुस जाता है। और बिल वो जो होता है गुफा, वो जो सुरंग सी होती है, वो बहुत अंदर तक होती है। तो वो खरगोश तो बहुत अंदर तक वहाँ पे घुस जाता है, क्योंकि भाई जान का सवाल था, इसलिए वो भाग रहा होता है, बहुत तेज़ी से भाग भाग के उस बिल के अंदर घुस जाता है। अब वो कुत्ता क्या करता है, भाई कुत्ते को भी बहुत तेज़ भूख लग रही है और उसको कुछ मिल नहीं रहा। एक खरगोश जिसके पीछे वो पिछले 50 मिनट से भाग रहा था, वो बिल में घुस गया, ऐसे तो जाने नहीं देगा। वो क्या करता है, बिल को खोदना, अपने जो उसके पंजे होते हैं उससे खोदना करके ना, खोदना स्टार्ट कर देता है, राइट? वो उसको खोदता है, खोदता है, खोदता है। तो वहीं पे जहाँ पे वो खोद रहा होता है, उसके पास में ही 5 कुत्ते और होते हैं। 5 कुत्ते और होते हैं, और वो उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, ओ कुत्ते भाई सुन, क्या कर रहा है तू यहाँ पे, क्या खोद रहा है? तो वो क्या करता है कि वो खोद रहा होता है, तो उससे कहता है कि यार यहाँ पे ना एक खरगोश घुस गया है। तो बाकी कुत्ते उससे पूछते हैं, तो क्या करें? भाई करना क्या है, खरगोश को निकालेंगे, मारेंगे और खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो बाकी के जो 5 कुत्ते आते हैं, वो कहता है
यार बात तो ठीक क्या रहा है, चल एक काम करते हैं हम लोग भी मिलके खोदते हैं। तो क्या करते हैं, बाकी के पांचों छः जो छः कुत्ते हो तो सारे वो अपने पंजों से खोदना स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट होते हैं, 20 मिनट होते हैं, ऐसे आधा घंटा हो जाता है और वो खोदते रहते हैं। उन्हें खरगोश नहीं मिलता क्योंकि वो जो बिल होता है बहुत अंदर तक होता है। तो आधे घंटे के बाद वो जो 5 कुत्ते आए होते हैं ना, वो रुकते हैं। वो रुकने के बाद उस पहले वाले कुत्ते को कहते हैं कि भाई एक चीज़ बता, आधे घंटे हो चुके हैं, देख हमारे हाँ नाखून जो है लाल हो चुके हैं, दर्द होने लग रहा है, तू हमसे मजाक तो नहीं कर रहा, कहीं तू हमसे मजाक कर रहा और यहाँ पे कोई हो ना, बेटा देख ले मारेंगे बहुत, है ना। लेकिन वो कहता है कि नहीं सर, नहीं नहीं यार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है यहाँ जाते हुए, देख मैं भी तो खोद रहा हूँ, मेरे भी हाथ लाल हो गए, लेकिन खोदना है यार, उसे मार के खाना है। तो वो बाकी 5 कुत्ते उसकी बात मान लेते हैं और 15-20 मिनट वो खोदते हैं और खोदते ऐसे करते करते उन्हें टोटल 1 घंटा हो जाता है। और उनके जो हाथों का जो दर्द होता है ना, वो इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि अब उनके अंदर हिम्मत नहीं होती खोदने की, और वो रुकते हैं। और उसे दोबारा कहते हैं, उस कुत्ते को, पहले वाले कुत्ते को कहते हैं कि भाई कुत्ते सुन, हम लोग ना कुत्ते हैं, गधे नहीं है, जो तू हमें बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, पागल पे पागल बनाया जा रहा है। क्या है यहाँ पर, 1 घंटा हो चुका है खोदते हुए, यहाँ पे तो कुछ मिला ही नहीं। वो कहता है कि नहीं यार नहीं, सच में मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, यहीं पर है, यहीं पर है, खोदो। वो कहता है भाई देख सुन, हम लोग जा रहे हैं, तू खोदता रहे। तो उसे छोड़ करके चले जाते हैं, राइट। एंड अब इस स्टोरी से समझने वाली बात क्या है, वो जो पहले वाला कुत्ता होता है ना, वो हार नहीं मानता, वो तो भी खोदता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा होता है। माय डियर फ्रेंड, आपसे भी तो कई सारे लोग कहते हैं ना कि इस बिज़नेस के अंदर कुछ नहीं होता। आपको कई सारे लोग कहते हैं ना कि यहाँ से कुछ हासिल नहीं होता, इस बिज़नेस के अंदर कोई आगे नहीं बढ़ता, इस बिज़नेस में कोई ग्रोथ नहीं करता, इस बिज़नेस में गाड़ी नहीं आती, पैसा नहीं आता, लोग विदेश नहीं घूमते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप और हम लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी आप और हम काम करते रहते हैं। पता है क्यों? हमने अपनी आंखों से आते हुए देखा है। यस माय डियर फ्रेंड, हमने अपनी आंखों से लोगों के घर के अंदर गाड़ी आते हुए, क्या मेरा फॉरेन ट्रिप देखा है आप लोगों ने? आई वेंट टू द थाईलैंड लास्ट ईयर, मैं थाईलैंड घूम करके आया था। आपने देखा है ना, उन्होंने नहीं देखा। तो डेट्स वाई वो कुछ क्या करके चले जाते हैं, बट वो पहले वाला कुत्ता हार नहीं मानता, वो करता रहता है। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, जो 5 कुत्ते हैं ना हमारे आसपास, मतलब जैसे उस कुत्ते के आसपास 5 कुत्ते थे, हमारे आसपास भी जो लोग हैं जो हमें बोलते हैं, हमें उनकी बात नहीं माननी। उसका कारण क्या है? हमने अपनी आंखों से देखा है। अगर हमने अपनी आंखों से लोगों के घर में गाड़ी आते हुए देखी है, हमने अपनी आंखों से लोगों को विदेश घूमते हुए देखा है, हमने अपनी आंखों से लोगों की ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है, सो माय डियर फ्रेंड, आप और हम इस चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते, आप और हमें लगे रहना पड़ेगा। दिस इज़ वॉट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि दोस्तों आप लोगों को सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा। आप लोगों को कोई और इंसान नहीं आएगा बताने के लिए या समझाने के लिए। आप लोगों के पास खुद इतनी कमिटमेंट, या आप लोगों को अपने आप से इतनी कमिटमेंट रखनी है कि कोई कुछ भी बोले हमें करना है। यानी अपने इनर वर्ल्ड को आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है जो कि आपको आगे बढ़ने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करे, जो आपकी लाइफ के अंदर आपको सक्सेस तक पहुंचाने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करे। इसलिए मैंने आपको शुरू में एक लाइन बोली थी, द सेल्फ मोटिवेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। सीरियसली गाइज, अगर आप लोग सेल्फ मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, जो भी सिचुएशन आए, जैसी भी सिचुएशन आए, आपको अपनी आंखों के ऊपर विश्वास रखना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि चीज़ों को आपने देखा है, राइट। सो इसी के साथ इंस्टाग्राम को हम अलविदा कहते हैं, बाय बाय। हम लोग नेक्स्ट टाइम अगेन मिलेंगे। अगर आप लोगों को लिंक या नोटिफिकेशन, अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट रहोगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी। थैंक यू।